नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विवादित पुस्तक विवाद में युवकों की पिटाई मामला। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित हिंदूवादी संगठनों के द्वारा किया जा रहा था घेराव, दूसरी तरफ एससी, एसटी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी ने घंटाघर चौक पर किया प्रदर्शन। इसी दौरान हिंदूवादी संगठनों की महिला कार्यकर्ताओं से एससी, एसटी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा के अधिकारियों का हुआ टकराव। हिंदूवादी संगठनों की महिला कार्यकर्ताओं ने डंडों से मोर्चा कार्यकर्ताओं की पिटाई। बीच सड़क पर दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने बीच बचाव करने का किया प्रयास, लेकिन नहीं मिली सफलता। दोनों पक्षों के बीच चलता रहा घमासान। बाद में पुलिस ने मामला कराया शांत। दोनों पक्ष ओमती थाने पहुंचे। किसी के लोग, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के लोग आज एक शांतिपूर्ण तरीके से एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा, जो कि संविधान के विरुद्ध कुछ असामाजिक तत्वों ने बजरंग दल के नाम पर जो झंडा ओढ़कर गमछा बांध करके जिस तरीके से आज हम लोग के यहाँ पे दौड़ा कर मारने का काम किया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे रहे थे। एडिशनल एसपी ने ज्ञापन भी लिया और एसपी जी के जाने के तुरंत बाद राजपूत बघेल के सामने बजरंग दल के गुंडों ने दौड़ा कर हमारे लोगों को मारा। ये गंभीर चोट है, आप लोग के सामने है, आप देख सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना भी नहीं दिए, केवल हम लोग का ज्ञापन था। ज्ञापन होने के पश्चात हम लोग अपने अपने घर जा रहे थे। उसके बाद बजरंग दल के गुंडों ने दौड़ा कर मारने का काम किया। हम लोगों ने भारतीय संविधान की जो प्रतियां फाड़ी गई थी उसके विरोध में ज्ञापन सौंपा था कि जिन असामाजिक तत्वों ने बजरंग हमारे संविधान की प्रतियां फाड़ी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और देशद्रोह का मुकदमा लगे। राकेश चौधरी। पूर्वक एससी, एसटी, ओबीसी जिसकी बात मोदी जी करते हैं, इन लोगों का एक हमारा ज्ञापन था आज ओमती थाने में और हम लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन दे रहे थे। उसी के बीच में पुलिस के मौजूद होते हुए हमारे कार्यकर्ताओं पे बजरंग दल के द्वारा लाठीचार्ज की गई। उनको हथियार लिए थे, वे लोग चाकू तलवारें लिए थे, महिलाएं उनकी तलवारें ली थी और वो लोग आकर यहाँ पर हम लोगों के ऊपर एससी, एसटी, ओबीसी जिसकी मोदी जी बात करते हैं, हम लोगों को आकर इन लोगों ने लाठियों से, तलवारों से मारने का प्रयास किया है। आप देखिए वो चोटिल हो गए हैं लोग। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो संगठन है, ये एससी, एसटी, ओबीसी का एक मंच है, जो कि मोदी जी भी बहुत चिल्ला के ये बातें करते हैं कि हम पिछड़ों का साथ देंगे, हम दलितों का साथ देंगे, हम आदिवासियों का साथ देंगे। तो ये आज आंदोलन में उनका चेहरा उजागर हो गया है। किस तरह से बर्बरता पूर्वक वे लोग गुंडे की तरह आके अपने मुंह में कपड़ा बांध के हमारे कार्यकर्ताओं को, बेचारे गरीब लोगों को उन लोगों ने मारा। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और आने वाले समय बहुत कड़ा आंदोलन करेंगे। वंदना बेन। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा आरक्षण को लेकर ब्राह्मण की बेटियों पर दिए गए विवादित बयान ने तूल पकड़ लिया है। जहां आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान के बाद ब्राह्मण समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है। वहीं संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने। जबलपुर के घंटाघर में ब्राह्मण एकता मंच के पदाधिकारियों, बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने संतोष वर्मा के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विरुद्ध एफआईआर और सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जहां ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष राम दुबे ने कहा कि जिस प्रकार से आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने जिस प्रकार से ब्राह्मण और ब्राह्मण की बेटियों पर विवादित बयान दिया, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ब्राह्मण एकता मंच की मांग है कि संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की जाए और जेल भेजा जाए। वहीं जल्द अगर कार्रवाई नहीं हुई थी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या वजह है कि आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा? ये वजह मुझसे बेहतर मीडिया जानती है। कल परसों एक इतना बड़ा बयान आया, ये कहा गया कि अगर ब्राह्मण अपनी बेटी की हमको दान कर दे और हमारे बच्चों से उनके संबंध बना लिए जाएं तो आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आरक्षण खत्म करना इनकी औकात है क्या? संविधान के अनुसार आरक्षण है और आरक्षण का लाभ अगर आप ले रहे हो तो आप इस तरह गर्राहट की बात करोगे। एक विशेष समाज को आप टारगेट करके और ये कहोगे कि अपनी बहन बेटी हमको दान कर दे। आज मान लीजिए रामदेव इस बात को मंच से कहता ये आइए वर्मा तुम अपनी बेटी हमको कर दो, हमारे ऊपर क्या होता आप भी जानते। ये कहाँ का संविधान है, ये कहाँ की समानता है? हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। अगर उस पर एफआईआर नहीं होती, दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज पूरे देश में उग्र आंदोलन करेगा
और इसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन अकेले की नहीं, सारे सरकारों की होगी। आप इस तरह के बयानबाजी पे और इस तरह ब्राह्मणों के अपमान पर अगर रोक नहीं लगाते तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और हमको महोदय के लिए दिया गया है। इस ज्ञापन में श्री संतोष वर्मा जो IAS है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इनकी भावनाओं से इस ज्ञापन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया जाएगा। ये ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से उन्हें प्रेषित कर दिया जाएगा। हमारी मांग तो देखिए, हमारे जो अध्यक्ष जी उन्होंने बता चुके हैं कि हम नारी शक्तियों की एक ही मांग है और एक हम लोग की तीव्र क्रोध है कि हमारी बच्चियों के लिए एक छोटा सा शब्द भी अगर कोई बोलेगा तो हम मातृशक्तियों से बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी मांग है और तत्काल की मांग में कल से शुरू हो जाना चाहिए कि उन्हें निलंबित करो, उनके ऊपर FIR करो, उन्हें जेल में डालो। और हमारी बच्चियों की अगर हमें ये इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम नारी शक्तियों ने ये दिन निश्चय किया है कि हम ब्राह्मण हैं और हम जो परशुराम जी का पर्स है उसे लेके उसे दौड़ा के मारेंगे। ये आप सबका संकल्प है और ये संकल्प हम लेके यहाँ से जा रहे हैं। धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा। जबलपुर के मदन महल थाना अंतर्गत 2 दिन पूर्व मानस भवन में चल रहे कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में धर्म से जुड़ी पुस्तक को लेकर के हुए विवाद, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि उनके बजरंगी सदस्य के साथ जो मारपीट की गई है उस पर कार्यवाही की मांग के संबंध में आज समस्त हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और न्यायिक कार्यवाही की मांग की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बजरंगी सदस्य बड़ी संख्या में ज्ञापन देने पहुंचे। देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, एकात्मता के लिए हमको कहीं भी सड़क पर उतरना पड़े, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। कोई ऐसी घटना जो हमारे लोगों पर, बहुसंख्यक लोगों को क्षोभ पैदा करती है, उस घटना के विरुद्ध विरोध दर्ज कराना और जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं उनके प्रति सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन करे, जिला प्रशासन करे और प्रदेश शासन करे, ऐसी मांग करना हमारा मौलिक अधिकार है। अभी 2 दिन पहले मानस भवन में एक सामाजिक आयोजन हो रहा था। सामान्यतः ऐसे आयोजन होते रहते हैं और सामाजिक आयोजनों को परमिशन देना यह प्रशासन की ड्यूटी भी बनती है। लेकिन उस आयोजन में जो बुक स्टॉल लगा हुआ था, हमारे कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे कि आखिर कौन सा साहित्य बिक रहा है, क्योंकि हम लोगों ने निर्देश दिए हुए हैं कि ऐसे सारे कार्यक्रमों में निगरानी रखी जाए, कहाँ कौन क्या बोल रहा है, कौन व्यक्ति पार्टिसिपेशन कर रहा है, किस प्रकार का आयोजन है, किस प्रकार का साहित्य वितरण हो रहा है, क्योंकि देश में तोड़क शक्तियां बड़ी तेजी के साथ सक्रिय हो रही हैं और वो हम लोगों को ही माध्यम बना रही हैं। तो इसलिए राष्ट्र विरोधी ताकतों के इशारे पर जो काम हो रहे हैं उस पर निगरानी रखना हमारी ड्यूटी बनती है। और इसलिए कुछ कार्यकर्ता वहाँ गए, उन्होंने किताब खरीदी, किताब के 2-3 पृष्ठ पलटे तो कहीं सीता माता का अपमान, राम जी का अपमान, हनुमान जी का अपमान, पूरी रामायण का। और ये ललई सिंह नाम का जो प्रकाशक है, मुझे जानकारी, जब मैंने अभी पढ़ा तब मुझे मालूम हुआ, आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने ललई सिंह की सारी पुस्तकों को, जिन पुस्तकों में हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने लिखा था, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो पुस्तक, जो प्रकाशक प्रतिबंधित है कोर्ट के द्वारा, वे पुस्तकें और उस प्रकाशक के नाम के जो प्रकाशन है वो यहाँ कैसे आ गए, किनके माध्यम से आए और कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो वहां पर जब लोगों ने पूछताछ की तो मारपीट शुरू कर दिया। और हमारे क्षेत्र का एक विधायक, जिम्मेदार विधायक, वो उनके कार्यक्रम को पार्टिसिपेशन कर रहा है और वो कह रहा है कि ये जो संविधान विरोधी लोग हैं और संविधान के किताबें फेंकी, इसको पृष्ठ फाड़ दिया, ये इस नियत से आए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नैरेटिव सेट करते हैं ये लोग कि झूठा प्रचार कर दिया जाए। और हम जितने पत्रकार, मैं स्वयं भी पत्रकार हूँ, आपको जानकारी है सुनील जी, मैं प्रशिक्षित पत्रकार हूं। मेरे समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, मेरे समय में प्रिंट मीडिया था, लेकिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक आज सोशल मीडिया के साथ हम जुड़े हुए हैं। नैरेटिव के कारण कितना भ्रम पैदा होता है, और इसको हम स्पष्ट करने के लिए कि हम संविधान विरोधी नहीं है, भारत के संविधान का हम सम्मान करते हैं। भारत के संविधान को हम लोकतंत्र की गीता मानते हैं। गीता को जैसे हम सिर पर रखते हैं, रामायण को जैसे हम सिर पर रखते हैं, महाभारत को जैसे हम सिर पर रखते हैं, उपनिषदों को हम जैसे सिर पर रखते हैं, वैसे भारत के संविधान को अपने शीश पर रखते हैं। इसलिए हम संविधान विरोधी नहीं है। विधायक अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं,
और जो झगड़ा हो रहा है, झगड़े में और आहुति देने का काम कर रहे हैं उस अंगार में, हमने इस प्रकार का ज्ञापन सौंपा है और अपराधियों को अब चिन्हित भी कर लिया गया है। मुझे अधिकारियों ने अभी यही बताया है कान में कि महाराज जी हमने उसे पकड़ लिया है, जो पुस्तक विक्रय कर रहा था, जिसने पुस्तक लाया था, हमने पकड़ लिया है, पूछताछ जारी है। हमने कहा इनको गिरफ्तार करो और सख्त से सख्त कार्रवाई करो और आयोजकों पर भी कार्रवाई करो। ये 2 दिन पूर्व मानस भवन में एक प्रोग्राम हो रहा था कुशवाहा समाज का, जिसमें कुछ आपत्तिजनक किताबों की बिक्री हो रही थी। इस पर से कुछ हिंदू संगठन के लोग वहाँ गए थे, जिन्होंने किताब खरीदी थी। वहीं जाकर वहाँ पर कुछ वाद विवाद हुआ था, जिस पर से इनके साथ मारपीट की गई थी, जिसमें FIR दर्ज की गई थी। उसके लिए आज वो ज्ञापन देने आए थे, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी व किस तरह से आयोजकों का इससे लेन देन था, लिंक था, इन सब चीज़ों की जांच कराए जाने हेतु ज्ञापन दिया गया। हाँ, उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।